नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। फिर से मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और पूरे वीडियो में बने रहिए। बहुत कुछ बताने वाला हूं। आज जो भी आप कमेंट करते हैं उसमें बहुत कुछ जो लिखा गया है, कोई आदमी जो है मतलब दोस्त जो है मतलब अल्टर लिख रहे हैं और वीडियो को बढ़िया से समझ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्त, तो उस वीडियो को पहले आप समझा करिए बढ़िया से कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूं और क्या क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहली बात क्या है, जो कमेंट जो आप लोग करते हैं, तो मान लीजिए ठीक है, मैं वीडियो में जो आया हूं आपके सामने, तो कमेंट में मान लीजिए 10 तरह का उसमें सिटी का मतलब बात है और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो 10 तरह का सिटी का जब नाम लिया गया है तो 10 तरह सिटी का तो नाम तो लेना पड़ेगा हमको रिप्लाई करने के लिए। तो आप लोग समझते नहीं है, जो जिसके पर्सनल उनको मैं बता रहा हूँ, जो कमेंट किए हुए हैं कि सर आप दिल्ली के बात करते हैं और कैसे तमिलनाडु आ गया और इरोड आ गया। तो दिल्ली का बात करते हैं, तमिलनाडु कैसे आ गया, इरोड कैसे आ गया, पर्सनल मैं उन्हीं को बता देना चाहता हूं। दोस्त, जब कमेंट में पढ़ता हूं तो आप पहले ध्यान दिया करें कि मैं क्या चीज़ पढ़ रहा हूं। कमेंट में 10 सिटी का नाम लिखा रहेगा, 10 तरह का शहर का नाम लिखा रहेगा, तो मेरा जाहिर सी बात है कि 10 तरह का मुझे मतलब रिप्लाई देने के लिए 10 सिटी का नाम लेना पड़ेगा। तो आप बोलते हो कि कमेंट में दिल्ली का नाम ले रहे हो, उसमें नोएडा का नाम ले रहे हो और तमिलनाडु कहाँ से आ गया, इरोड कहाँ से आ गया। तो उसमें कमेंट में जब लिखा हुआ है सर मुझे नोएडा के बारे में बताइए, तो मुझे जाहिर सी बात है नोएडा के बारे में बताना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के बारे में बताइए, तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के बारे में बताना पड़ेगा। तो दोस्त, फिर मैं आज कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ और एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी मैं स्क्रीन पर मतलब जो भी वीडियो में मैं नंबर देता हूं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आप लोग कोई कमेंट कर रहे हैं कि स्विच ऑफ है, ये कि सर स्विच ऑफ है, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। क्यों स्विच ऑफ है, कितने देर के लिए स्विच ऑफ है, कब खुलता है और क्या प्रॉब्लम से स्विच ऑफ हो जाता है। मान लीजिए आपके फ़ोन पे मान लीजिए हज़ारों कॉल आते हैं या सैकड़ों कॉल आते हैं। बहुत सारा आदमी होता है कि बात करते हैं लेकिन टाइम पास करते हैं ज़्यादा। जब आप काम पे आना चाहते हैं, नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप टाइम पास किया ना करें, पहले आप वीडियो को समझ लिया करें। सीधा फ़ोन करिए कि बोलिए कि सर हमको आना है, हमको काम करना है, कैसे आना होगा, और एक कापी कलम लेके आप पूरे एड्रेस लिख लीजिए और उसके बाद से बोल दीजिए कि मैं इस दिन निकलूँगा सर, आप रिसीव कर लीजिएगा। उसके बाद से मान लीजिए आप निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, थोड़े देर के लिए स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसमें घबराइए नहीं, थोड़ा देर में फिर ऑन हो जाएगा दोस्तों। थोड़े टाइम के लिए वो स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कोई काम में बिजी रहते हैं, इसलिए थोड़े देर के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं। और उनके पास मतलब सैकड़ों से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा लेबर है, सैकड़ों क्या मतलब हज़ारों समझिए, क्योंकि कंपनी ही इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर है और हज़ारों मतलब लेबर हैं, तो सैकड़ों लेबर हमेशा जाते हैं तो हमेशा आते भी हैं। तो कभी कभी वो मतलब रेस्ट मारने के लिए और मतलब स्विच ऑफ कर देते हैं, थोड़े देर के लिए फ्लाइट मोड में लगा देते हैं। तो उससे आप ना घबराएं और थोड़े देर में 1 घंटा बाद में शाम को टाइम में आप फ़ोन किया करें और पूरे डिटेल में बता दिया करें, हम लोग इतने आदमी हैं, हम लोग लेबर में काम करना चाहते हैं, तो सर आप रिसीव कर लीजिएगा, कैसे आना होगा आप टोटल एड्रेस लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले रिप्लाई कर देते हैं आप लोग का कमेंट का, जो भी डाउट है मन में वो सब क्लियर हो जाए दोस्तों। अब बढ़िया से सुनिएगा, ये नहीं बोलिएगा कि मैं नोएडा के बारे में बोल रहा हूँ, दिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ, मुंबई के बारे में बोल रहा हूँ। अरे सर, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, अगर कमेंट में 10 तरह का नाम लिखा गया तो 10 तरह का नाम हमको लेना पड़ेगा, 10 दोस्तों का रिप्लाई करना पड़ेगा। पहले मेरा वीडियो सही से समझिए, उसके बाद से आप कमेंट करिए और कमेंट का मैं एक एक जवाब दूंगा, आपको आपका समस्या का हल करूंगा दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, काम की तरफ बढ़ते हैं।
कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्त वीडियो में बने रहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है टोटल समस्या का हल करने वाला हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी पे कमेंट आया है, तो उसी का हम रिप्लाई करने वाले हैं, उसी का जवाब देने वाले हैं और उसी को हम बताने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो हमसे फ़ायदा मिले आप ज़रूर उठाइए, लेकिन आपसे जो हो सके दोस्त ज़रूर आप करिए हेल्प दोस्त, क्योंकि उतना ही करने से हमको बहुत ही उत्साह मिलता है और अच्छा लगता है। क्या चीज़ है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आगे आपकी इच्छा दोस्त। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक भाई ने हमको कमेंट किए हैं, सर हम वेल्डिंग का काम करता हूँ, हम एक कारपेंटर हूँ, इस पे आप एक वीडियो बनाइए। ठीक है दोस्त, आप बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब वेल्डिंग का काम करते हैं, सॉरी बिल्डिंग मतलब बोल दिए, वेल्डिंग का काम करते हैं। तो दोस्त इस पे हम ज़रूर, मतलब कारपेंटर आप हैं तो ज़रूर इस पे हम वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इस पे अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आगे चल के इस पूरे नॉलेज लेके इस पे हम वीडियो बनाएंगे और आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी कमेंट में है, मुंबई में जॉब चाहिए सर, मुंबई में जॉब चाहिए सर। ठीक है दोस्त, आपको मुंबई में जॉब चाहिए तो हमने इससे पहले वीडियो में बना चुका हूं, मुंबई में कहां पे जॉब मिलेगा। और व्यापार भी करना चाहते हैं मुंबई में तो कैसे व्यापार किया जाएगा और कहां पे व्यापार मतलब कर सकते हैं। हर जगह आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये पूरे क्लियर है, जो कि मैंने सिटी में ये सब मैंने देखा हुआ है। तो मैंने मुंबई में कहाँ पे जॉब मिलेगा, कौन सी जगह पे आप जाइएगा तो आपको जाते ही तुरंत नौकरी मिल जाएगा, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको एक जगह का नाम, जो कि मुंबई में आपको जाते ही आपको जॉब लग जाएगा। ये नहीं बोलिएगा, एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए दोस्त बोल रहा हूँ, ताकि आपको मतलब थोड़ा भी इधर उधर मतलब ना हो, फर्क ना पड़े। इसलिए एक ही चीज़ को कभी कभी दो बार मैं बोल देता हूँ, तो माइंड ना किया करें। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से। तो दोस्त आपको मुंबई में जॉब चाहिए तो आप मुंबई में कहीं भी हैं तो पहले तो आप रूम ले लिया करें। रूम कहाँ पे मिलता है वो भी मैंने वीडियो बना दिया है, और कहाँ पे कम रेंज में मिलेगा वो भी मैं बना चुका हूँ वीडियो। तो मुंबई में आप बसाई रोड जाइएगा तो एक बसाई रोड उतर के प्लेटफार्म पे स्टेशन पे उतर के एक तरफ ईस्ट है एक तरफ वेस्ट है, तो आप ईस्ट के तरफ जाइएगा तो बस प्लेटफार्म के स्टेशन के से बस 5 कदम आगे बढ़िएगा। मुंबई में बसाई रोड स्टेशन पे उतर के 5 कदम आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट के तरफ, तो आपको पूरे चारों तरफ कंपनी ही कंपनी दिखाई देगा। हर जगह आपको बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा कि कारीगरों का आवश्यकता है, हेल्परों का आवश्यकता है, टोटल चीज़ लिखा हुआ रहता है गेट के पास। तो वहाँ पे अगर बसाई रोड में जाते हैं, बसाई रोड स्टेशन पे उतर के अगर आप वहाँ पे जाते हैं ईस्ट में, बस 5 कदम आगे है, तो वहाँ पे पूरे कंपनी एरिया है, पूरे फैक्ट्री एरिया है दोस्त। वहाँ पे आसानी से आपको काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, और उसके बाद से कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि मुंबई में कहाँ पे जॉब मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं आगे कमेंट की तरफ। और एक दोस्त ने लिखे हैं, सर जी एक ही बात को आप 4-4 बार बोलते हो। मैं एक ही बात को 4-4 बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ ये पहले आप सोचा करें, क्योंकि आपको बहुत ही ऐसा दोस्त हैं कि सही से मेरा बात जो है पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट में भी कुछ बोल देता हूँ और लास्ट में भी वही बात बोल देता हूँ,
ताकि उनके मन में जो भी डाउट है और वो क्लियर हो जाए और कंफर्म हो जाए। इसलिए मैं एक ही बात को कभी कभी 2 बार बोल देता हूँ ताकि आपको धोखा ना मिले दोस्त, इस बात को आप बुरा ना माने, ठीक है। तो चलिए दोस्त और आगे बढ़ते हैं, आगे कमेंट के पढ़ते हैं। हाँ, एक जगह से मतलब मैसेज आया है, कमेंट आया है, देवरिया में मुझे काम चाहिए, देवरिया में मुझे काम चाहिए, कल्पना भारती जी लिखी हुई है। तो देवरिया में काम चाहिए, तो आपको देवरिया के बारे में फ़िलहाल मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है मैं पूरे तरह मतलब जानकारी जब हो जाएगा तब उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और भी दूसरे भी सिटी में चाहिए, दूसरे कहीं सिटी में चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर बना के बताऊंगा मतलब वीडियो। मैं ऐसे ही हर सिटी में जाता रहता हूं, अब पूरे फैक्ट्री में मतलब घुस के पूरी बात करता हूं और नॉलेज लेता हूं, उसके बाद से ही वीडियो बनाता हूं। और वहाँ का ठेकेदार जो भी है कंपनी का अंदर जो रहते हैं, बोलते हैं कि हमको लेबर चाहिए, उसके बाद से ही मैं नंबर देता हूँ, ऐसे नंबर नहीं देता हूँ। जो भी नंबर देता हूँ परफेक्ट नंबर देता हूँ दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर नोएडा में रूम कहाँ पे मिलेगा और बताइए। मान लीजिए आपने कमेंट मुंबई का किए हैं तो मुंबई को हमको जवाब देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोएडा की बात लिखा हुआ है, तो नोएडा के जब बात लिखा हुआ है तो नोएडा का भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ मेरा वीडियो जो भी आप देखा करें सही से देखा करें। यहाँ पे अभी मुंबई का मैंने रिप्लाई किया है, अभी दिल्ली का यहाँ पे कमेंट है, तो दिल्ली का जाहिर सी बात है हमको नाम लेना पड़ेगा और दिल्ली का जो भी समस्या है हमको मतलब आपको बताना पड़ेगा। अब जो भी कमेंट है वो उसका जवाब देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त आपको मैं बोलता हूँ, अगर एक वीडियो में अगर 10 तरह का कमेंट होता है, 10 सिटी का नाम लिखा रहता है, तो 10 तरह का हमको जवाब देना पड़ेगा, 10 सिटी का नाम लेना पड़ेगा दोस्त। इस बात को आप ध्यान से सुना करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोएडा में कहाँ पे, सर नोएडा में कहाँ पे रूम मिलेगा और जॉब कहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ मैं दोस्त ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है, तो शॉर्टकट में बता देते हैं फटाफट। दोस्त नोएडा में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तो आपको पता है कि दिल्ली जाइएगा तभी आप नोएडा में जा सकते हैं। तो नोएडा में जाके आप सेक्टर 66 गांव है, सेक्टर 66 में जाइएगा, ममूरा गांव है, उसमें वहाँ पे जाइएगा तो आपको 3000 में, कम से कम 3000 में आपको रेंट में आपको रूम मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सेक्टर 66 जो पड़ता है कंपनी के पास ही है, जो ममूरा गांव बोला जाता है, वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ से बस 10 कदम आगे बढ़िएगा तो आपको कंपनी ही कंपनी है, चारों तरफ कंपनी है दोस्त। वहाँ पे जाइए, चारों तरफ लिखा रहता है कि यहाँ पे हेल्परों का आवश्यकता है, कारीगरों का आवश्यकता है, वहाँ पे चारों तरफ कंपनी के गेट के बाहर लिखा रहता है। जाइए पूछिए, उसके बाद से ज्वाइन हो जाइए, फटाफट आपको काम मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि नोएडा में कहाँ पे रूम मिलेगा, कहाँ पे जॉब मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कमेंट के पास। सर नोएडा सेक्टर 62 यूपी में पड़ता है ना। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 62 जो है यूपी में पड़ता है। जब आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली से बस वहाँ से 20-25 मिनट का मतलब रास्ता है, ऑटो से जाइए या बस से जाइए, वहाँ से आपको नोएडा जाने में बस 20-25 मिनट, आधे घंटा लगता है। नोएडा अगर जाते हैं आप सेक्टर 62 के तरफ तो वहाँ पे ढेर सारा कंपनी है दोस्त, और यूपी में पड़ता है। ठीक है, आप बोले हैं कि सर नोएडा यूपी में पड़ता है ना, सेक्टर 62 यूपी में पड़ता है ना। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 62 यूपी में पड़ता है, जो कि दिल्ली जाने के बाद ही आपको जा सकते हैं नोएडा में। ठीक है, वहाँ से आधे घंटा का डिफरेंट है, जो कि पूरे कंपनी एरिया है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। फिर लिखे हुए हैं नोएडा सेक्टर 62। चलिए तो इनके जवाब हो गया, रिप्लाई हो गया। और दूसरे कमेंट में क्या लिखा हुआ है, भाई मैं 12 पास हूँ, मुझे क्या जॉब मिल सकता है।
तो आप 12 पास है दोस्त, तो आपको जॉब क्या चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि हमको ये ऐसे तरफ मतलब ऐसे तरीका का जॉब चाहिए, तो मैं बता देता। आप इस सिटी में जाइए, उस सिटी में जाइए, एक सिटी का नाम बता देता और जगह का नाम बता देता। आप 12 पास है तो आपको क्या जॉब चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसके बाद ही मैं आपको मतलब रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद से लिखा हुआ है, अरे भाई कहाँ पर है ये। तो दोस्त आपने तो कमेंट कर दिया, अरे भाई कहाँ पे है ये, क्या है, मतलब कौन सा सिटी का नाम बता रहे हैं, कौन सा जगह का नाम बता रहे हैं। आखिर जो मैंने वीडियो बनाया है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। वीडियो मैंने ईरोड का बनाया था, तो ईरोड जो है तमिलनाडु में पड़ता है दोस्त। तो थोड़ा गौर से आप देखिएगा कहाँ के बारे में आप पूछ रहे हैं, सिटी का नाम लिखते या जगह का नाम लिखते तो हम बता देते सही से कि ये एड्रेस कहाँ पे पड़ता है। तो आगे कमेंट में लिखा हुआ है, सर फूड पे वीडियो बना सकते हैं, नोएडा में काम कहाँ पे मिलेगा। और एक बात लिखा हुआ है यहाँ पे आगे, नोएडा के बात करते हैं और तमिलनाडु कहाँ से आ गया। अरे दोस्त वही आया ना बात, नोएडा का बात करते हैं तमिलनाडु कहाँ से आ गया। तो मैंने क्या बोला, ये मोबाइल देखिए, मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है तो इसमें कितनी तरह का कमेंट लिखा हुआ, पहले यहाँ देखिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्त। नोएडा का बात करते हैं तमिलनाडु कहाँ से आ गया। इसमें जब 10 सिटी का नाम लिखा हुआ है, 10 सिटी का, तो हमको तो 10 सिटी का नाम लेना पड़ेगा ना, 10 सिटी का जवाब देना पड़ेगा ना। मुंबई, दिल्ली, आगरा, कहीं का भी नाम लिखा हुआ है तो सबका जवाब देना पड़ेगा। तो आप पहले आप कमेंट देख लीजिए, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो मैं जवाब दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। आपका ठीक है रिप्लाई मैंने कर दिया, और भी दोस्त हैं जो बहुत ही सिटी का नाम लिखे हुए हैं, तो उनका तो जवाब देना पड़ेगा ना। कोई दिल्ली का लिखा हुआ है, कोई मुंबई का लिखा हुआ है, कोई तमिलनाडु का लिखा हुआ है, तो हमको टोटल जवाब देना पड़ेगा ना, एक ही चीज़ का जवाब देने से नहीं होगा ना। तो दोस्त मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लिख रहे हैं नोएडा का बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का कहाँ से आ गया। तो कमेंटवा में जो आप देखे हैं, कमेंटवा जो है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिहारिया भाषा में या अपने भाषा में या कुछ भी भाषा में जो कमेंट में जो लिखा हुआ है उसको तो हमको जवाब देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 10 सिटी का नाम लिखा हुआ है तो 10 सिटी का जवाब हमको देना पड़ेगा। तो दोस्त तो ये चीज़ आप समझा करें कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्यों मैं नोएडा का बात कर रहा हूँ और तमिलनाडु आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कमेंट में दोस्त जो आप लोग लिखे हैं, आप लोग का जवाब देना हमको मतलब अच्छा लगता है कि आपका समस्या हल हो जाए। तो यहाँ पे जितने सिटी का नाम लिखा हुआ है उतना सिटी का हमको नाम लेना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। दोस्त इस चीज़ को आप बात समझा करिए, आप ही के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सबका जवाब देना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, समस्या का हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, बुरा मत मानिएगा। और मेरा बात कुछ भी अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कमेंट में, हाँ वहाँ पे सर वहाँ पे हिंदी बोला जाता है, हिंदी समझा जाता है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने सिटी का नाम नहीं लिखा है, बोले हैं कि सर वहाँ पे हिंदी बोला जाता है, हिंदी समझा जाता है। तो मेरा जाहिर सी बात है, मैं गेस करके बोलता हूँ, वो आप जो कमेंट किए हैं तो तमिलनाडु के बारे में आप कमेंट किए हैं, मैं एक गेस करके बता रहा हूँ। तो वहाँ पे दोस्त हिंदी बोला जाता है, कोई हिंदी बोलता है, कुछ आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा आदमी हिंदी बोलते हैं, और मेरा दोस्त भी बोलता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ हिंदी बोलने वाले हैं और हिंदी समझते भी हैं। लेकिन ज़्यादा करके तमिलनाडु चलता है, लेकिन ज़्यादा करके वहाँ पे लेबर जो है हिंदी मतलब हिंदी वाले हैं, और तमिलनाडु वाले फैक्ट्री के अंदर कम ही है। तो उड़ीसा से है, झारखंड से है, बिहार से है, चारों तरफ से है। तो हिंदी एकदम मज़ा से वहाँ पे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। तो एक चीज़ मैं
फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, जब आप फ़ोन करते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ, जो मैंने फर्स्ट में भी बताया लास्ट में भी बता रहा हूँ, जो आप फिर मत बोलिएगा कि मैंने एक ही चीज़ 2 बार बोल रहा हूँ। आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको सही से समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्त। जो आप फ़ोन करते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ तो कभी स्विच ऑफ हो जाता है उनका, मतलब तो आप ये न घबराइए नहीं, आप फिर शाम को फ़ोन करिए, सही से बात करिए, टाइम पास किया ना करें, सीधा बोलिए कि सर हमको काम पे ज्वाइनिंग होना है, कि हम इतने दिन में आ रहे हैं, इतने आदमी हैं, जाते ही आपको काम लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। अब कभी थोड़ा देर के लिए उनका मोबाइल जो होता है फ़्लाइट मोड में रहता है, क्योंकि ज़्यादा कोई काम पड़ जाता है तो फ़्लाइट मोड में मतलब कर देते हैं। तो फ़्लाइट मोड में करने से आप मतलब वो मतलब हड़बड़ाइए नहीं, वो फिर मतलब मोबाइल थोड़ा देर में खोल देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा लेबर है। और कोई बोलता है हमें दवाई ला दो, कोई बोलता है कुछ ला दो, कोई बोलता है कुछ ला दो, हर चीज़ को देखना पड़ता है और उनको रेस्ट भी मारना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा देर के लिए उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए आप मतलब घबराइए नहीं, फिर ऑन हो जाता है। और सही से बात करके टाइम पास किया ना करें, सही से बात करके आप जाके काम पे लग सकते हैं, और जितना भी आदमी जाएगा वो काम पे लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। सीधा बोलिए कि सर हमको लेबर में काम करना है, लेबर में सब कुछ होता है, सिलाई होता है, इधर से उधर सारने वाला काम होता है, और जाके आप रह सकते हैं। और सिंगल हैं तो जेंट्स हैं तो आप फैक्ट्री के अंदर रह सकते हैं, और फैमिली है तो आप बाहर लेके रूम लेके रह सकते हैं। बोलिए कि हमारे पास फैमिली है, हम सब आदमी काम करना चाहते हैं, हम आते हैं तो रूम मतलब एडजस्ट करा दीजिएगा, खुजा दीजिएगा, तो सब कुछ एडजस्ट करा देंगे। आप चलिएगा जिस दिन, उससे पहले आप फ़ोन कर दीजिएगा कि इस टाइम हम चल देंगे दोस्त, तो इस टाइम मतलब हम घर से निकल जाएंगे काम के लिए आपके पास, तो रिसीव ज़रूर करिएगा। और पूरे कॉपी में जो एड्रेस पहले पूछ के लिख लीजिएगा, और कोई धोखा नहीं है, कोई शिकायत नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल आप सही जगह पे जाइएगा, आसानी से काम मिल जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। फिर से मैं बोल देना चाहता हूं दोस्त। तो दोस्त, तो आज के वीडियो इतना ही, तो मैं रखना चाहता हूं, मुझे रखने का इजाज़त दीजिए। मैं विजय दास, और फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।